हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि हमने पार्शियल कोरिलेशन कर लिया था और पार्शियल कोरिलेशन में हमने क्या देखा था, ये एक ही टॉपिक है दोनों, एक पार्शियल और एक मल्टीपल। ठीक है, आपके एग्जाम्स में आएंगे, यूनिट 4 में सी पार्ट है ये, पार्शियल और मल्टीपल। तो पार्शियल कोरिलेशन हमने किया कि हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल थे, एक डिपेंडेंट था एक इंडिपेंडेंट था, और जो सी वाला था ना, थर्ड वाला, वो इन दोनों को इफेक्ट कर रहा था, मतलब बाहर से आया था। तो हमने क्या किया, पार्शियल में थर्ड वाले का जो इफेक्ट है उसको एलिमिनेट किया, निकाल दिया, ताकि ये जो सी फैक्टर है वो ए और बी को इफेक्ट ना करे। हमने यही चीज़ की थी। अब आते हैं मल्टीपल पे। मल्टीपल नाम से पता लग रहा है कि बहुत सारे वेरिएबल्स, कहने का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा इसमें, पर इंडिपेंडेंट बहुत सारे होंगे। समझे? ठीक है जी। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एक डिपेंडेंट, कहने का मतलब बच्चे की अचीवमेंट, कि जो बच्चे की अचीवमेंट है वो क्या है, डिपेंडेंट है। किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है बच्चे की अचीवमेंट, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी एज क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है। ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं कि एक पे, मतलब एक चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल मतलब बहुत सारे। ठीक है जी। In many studies related to education and psychology, we find that variable है जो is dependent and a number of other variables, उनको क्या बोलते हैं, independent variable। एक चीज़ जो dependent होती है और बहुत सारे variables पे depend करती है, उसको क्या बोलेंगे, independent variables। एग्जाम्पल अभी मैंने दी, जैसे कि बच्चे की अकेडमिक अचीवमेंट आपने चेक करनी है, तो वो अकेडमिक अचीवमेंट क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल। और वो एकेडमिक अचीवमेंट किन किन वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, उसकी एज क्या है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, तो ये सब क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब एक चीज़, बच्चे की अचीवमेंट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, दिस इज क्लियर। ऑल दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अफेक्ट द अचीवमेंट स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। और यही सारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं बच्चे की अचीवमेंट को इफेक्ट करेंगे, राइट। इफ़ वी वांट टू स्टडी द कंबाइंड इफेक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वेरिएबल, ठीक है जी, अगर हमने क्या है, इन सबका कंबाइंड इफेक्ट को स्टडी करना है, तो हम कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक, कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, एक डिपेंडेंट और बहुत सारे क्या है, एक डिपेंडेंट है, बाकी सारे इंडिपेंडेंट है, मतलब एक डिपेंडेंट बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गए। और इसको अगर हमने कैलकुलेट करना है, स्टडी करना है, ठीक है जी, एजुकेशन फील्ड में और साइकोलॉजी की फील्ड में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन का मेथड यूज़ करेंगे, राइट। सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए, बाय मल्टीपल कोरिलेशन वी मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल एंड द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। मीन्स एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ क्या रिलेशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है जी। द डिपेंडेंट वेरिएबल हमने x1 लिया और दो इंडिपेंडेंट ले लिए x2 एंड x3। सिंपल से पार्शियल में हम क्या लेते थे, पार्शियल में हमने लिया r 1 2.3। हम ऐसे ही लेते थे कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, और तीसरा क्या है, बाहर से जो आउटसाइड आया एडिशनल वेरिएबल वो था, राइट। बट अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 पॉइंट कि एक डिपेंडेंट है और बाकी दो क्या है, दो या दो से ज़्यादा, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। दोनों फार्मूलोज में समझ आ गया आपका, दोनों फार्मूलाज क्या हैं। पहले में हम एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट लेते थे और तीसरा आउटसाइडर था, और मल्टीपल में क्या है, एक डिपेंडेंट है और बाकी सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, राइट। फिर उसके बाद एक चीज़ पता लग गई। दूसरी चीज़ हमने क्या की थी कि जब हमने पार्शियल का फॉर्मूला किया था, पार्शियल कोरिलेशन का, तो उसमें हमने क्या किया था कि जैसे R1 2.3 था, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा, R1 2 माइनस किसका किसके साथ रिलेशन देखा हमने, R1 का 3 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ,
राइट मतलब 3 कैसे इफेक्ट कर रहा है 2 को भी और 1 को भी, यही था। आउटसाइडर कैसे इफेक्ट कर रहा है, मतलब 1 का 3 के साथ और 2 का 3 के साथ, यही था। अपॉन दोनों का रूट करके स्क्वायर कर दिया, 1 3 का स्क्वायर, एंड आपने फॉर्मूला देखा ही होगा, राइट। वैसे ही हमने इसका स्क्वायर कर देना। बट हम अब मल्टीपल में क्या करेंगे, दोनों के मतलब कंपैरिजन करवा के, मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको पार्शियल भी क्लियर हो जाए और साइड बाय साइड आपको मल्टीपल भी क्लियर हो जाए। अब मल्टीपल में क्या करेंगे, हम 1.23 निकालना, जैसे हमने कि 1.23 का मतलब क्या होता है, एक डिपेंडेंट है और 2 इंडिपेंडेंट है, ठीक है। 1.23 एक क्या है डिपेंडेंट और एक से ज़्यादा क्या है इंडिपेंडेंट है, राइट। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होगा, ये आप देख सकते हैं, मतलब R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर, मतलब 1 का 2 के साथ, और मतलब जो डिपेंडेंट है वो 2 पे, मतलब कैसे डिपेंडेंट है, और जो 1 है वो 3 पे कैसे है। तो 1 2 एंड 1 3 माइनस दोनों का ही 2R12 यही लेना है एंड R13, फिर दोनों को कॉम्बिनेशन जो हमारे पास इंडिपेंडेंट है दैट इज़ R23 अपॉन जो हमने ये लिया ना इधर इंडिपेंडेंट, बस उसको ही अपॉन में हमने रूट कर देना, स्क्वायर कर देना। ये सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है जी। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मल्टीपल कोरिलेशन की, ये इंपॉर्टेंट है। जो मल्टीपल कोरिलेशन है हमें हेल्प करेगा ताकि हम मेजर कर सके स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, कि कैसे डिपेंडेंट जो वेरिएबल है एसोसिएटेड है, लिंक्ड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, राइट। दूसरी चीज़ एस्टिमेट करेगा कि क्या इफेक्ट है इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे। पहले देखेंगे डिपेंडेंट कैसे इंडिपेंडेंट के साथ लिंक्ड है, राइट। दूसरे में देखेंगे कि इतने सारे इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं कैसे डिपेंडेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक। फिर एक चीज़ याद रखने वाली कि जो मल्टीपल कोफिशिएंट होता है ना, हमेशा मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसमें जो आर होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। और हमेशा लेस देन किसके होता है, 1.00 के, एंड ग्रेटर देन 0 ऑर्डर कोफिशिएंट। आई होप दिस इज़ क्लियर। बस ये था आपका मल्टीपल कोरिलेशन का, मतलब इसमें क्या है, दोनों के जो न्यूमेरिकल्स हैं ईजीएस्ट है, फॉर्मूला अभी आपको पता लग गया, राइट। इसमें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर नहीं निकालना मल्टीपल में, लेट मी क्लियर दैट फर्स्ट, ठीक है। सिंपल आपको वैल्यूज़ दी गई होंगी, टेबल दिया गया होगा, सिंपल अगर आपको ये फॉर्मूलाज आते हैं ना, सिंपल आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, आपका बस इतना सा काम है, ज़्यादा काम है ही नहीं है तो इजी है। कई बार पेपर में डालते हैं, कई बार नहीं डालते, डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर। बाकी बाय सीरियल और पॉइंट बाय सीरियल में से मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि वो तो आपको 14 मार्क्स में डायरेक्ट आएगा ही आएगा, और उसको न्यूमेरिकल भी मैं ज़रूर करवाऊँगी, और इसका पार्शियल मल्टीपल का सभी के न्यूमेरिकल्स मैं आपको अच्छे से करवाऊँगी, ताकि अगर आपके पास ऑप्शन भी हो तो भी आपको अच्छे से समझ आ जाए कि उसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तभी इससे पहले मैं ये नोट्स लेके आई हूँ आपके लिए, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। न्यूमेरिकल का तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है जी। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।